हमारे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद। इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी हिंदी क्लास चली जाएगी। हिंदी क्लास में आपको 5 से 10 मिनट आपको अपने देना है। वीडियो को एंड तक बने रहेंगे। इस क्लास में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी, लेकिन आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग क्लास में बने रहेंगे। हिंदी की क्लास चलाई जा रही है, 5 मिनट आप हमको देंगे, एक एक पॉइंट में आपको बताते चले जाएंगे। तो चलिए, हिंदी की क्लास में सबसे पहला जो पॉइंट होता है छोटी चीज, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज होती है उसको धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। जब धीरे धीरे नहीं सीखेंगे तो उसमें फिर कंफ्यूजन रह जाता है। तो ऐसी क्लास चलाएंगे जिससे आपकी पूरी की पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, जब कोई चीज सीखनी पड़ती है, अच्छे सीखते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन भरपूर मात्रा में है। पूरी तरह से कोई इसमें संदेह नहीं रह जाएगा हिंदी क्लास में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसा टाइम लगता है। तो हिंदी की क्लास में सबसे पहले आपको वर्णमाला बताना है। वर्णमाला आप लोग इसकी आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर आपका काम देता जाए, भविष्य में इसका काम पड़ता जाएगा। पहली हेडिंग है वर्णमाला। देखिए, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देख के जाएंगे। अब वर्णमाला की बात किया जाए तो वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं। वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, खींच के तोड़ दिया गया। वर्णमाला को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। इसका एक पार्ट चला जाता है स्वर और एक पार्ट को कहते हैं व्यंजन। एक पार्ट होता है स्वर, दूसरा पार्ट व्यंजन। स्वर टोटल 11 प्रकार के होते हैं। बचपन में आपने छोटा आ से आहा तक पढ़ा होगा, इसको भी हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर आपके टोटल 11 होते हैं। स्वर आपके टोटल 11 होते हैं। जो लास्ट वाला अन और आहा है उसको स्वर में नहीं लाते। बचपन में खूब लाते थे। अब आप लोग जवान हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब ये हरकत छोड़िए। बच्चों वाला बचपन आ गया, हरकत गई, भूल जाइए। स्वर आपके 11 होते हैं। व्यंजन आपको बताया गया था, व्यंजन आपके 33 होते हैं। बचपन में कितने होते थे? 36। बचपन में 36 होते थे, अब ये 3 कम हो गया, 33। स्वर का 3 गुना व्यंजन होता है, इतना याद रखिएगा। स्वर का 3 गुना व्यंजन होता है। अगर स्वर 11 है तो व्यंजन 33 हो गए। ये बात, पहली पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है। वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। स्वर की मात्रा 11 होती है, व्यंजन की मात्रा 33 होती है। पहली हेडिंग लगाएंगे स्वर की। पहली हेडिंग स्वर की। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। अब ये स्वर होता क्या है, किसे स्वर कहते हैं, हम लिखा दे रहे हैं यहां पे लाइन, आप लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए बच्चा लोग, क्या लिखा है? स्वर। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। इंग्लिश में वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी में स्वर वॉवेल्स 11 प्रकार के होते हैं। अब वॉवेल्स कहते किसे हैं, क्या होता है, ये लाइन देखिए। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे किसी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, स्वर कहते हैं। बिल्कुल आसान है। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता न ले, ये जो स्वर होता है ये खुद में स्वतंत्र होता है। इसको किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, इसको किसी की सहायता या मदद की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जमाने में लोग जब दूसरे को मदद करते हैं तो 4 बार देखते हैं इसे, मतलब थैंक यू बोलो। भाई, अगर आपकी कोई मदद कर देता है तो पहले वो देखता है इसे कि कुछ मतलब बोल रहे, थैंक यू नहीं बोल रहा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। स्वर का कहना है कि हम अपने आप में स्वतंत्र, जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और किसी की मर्जी से नहीं करेंगे। इसी का नाम स्वर है, वॉवेल्स है। होते कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। कौन कौन सा? छोटा आ, बड़ा आ, दोहराते चलेंगे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और
आओ गिन डालिए, इसको गिन डालिए, 11 ना मिले तो पैसा वापस। इसको गिनिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात है कि सर जी अन और आहा कहां चला गया, अन और आहा कहां गया? बच्चा अन और आहा स्वर में नहीं आता, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अन और आहा स्वर में नहीं आता, और अन आहा को हम लोग कहते हैं अयोगवाह। एक हेडिंग लगाइए, अयोगवाह, ये नाम याद रखिएगा, अयोगवाह। योग वाह, अयोगवाह। अयोगवाह को इंग्लिश में इम्प्रॉपर लेटर्स कहते हैं। अयोगवाह को इंग्लिश में इम्प्रॉपर लेटर्स कहते हैं। इम्प्रॉपर लेटर्स होता क्या है, अब इसको भी लिख दे रहे हैं, इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अयोगवाह को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर लेटर्स। इम्प्रॉपर लेटर्स होता यह है, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, ये दोनों बीच में है, ये दोनों बीच के, और ये दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अयोग क्वेश्चन बनता है ऐसे कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? अन और आहा। लेकिन एग्जाम में अन और आहा ऐसे नहीं लिखा रहेगा। एग्जाम में पेपर्स में अन या आहा, ये तो हम लोग बोलते भैया ऐसा अन और आहा। इसका नाम है, अन को कहते हैं अनुस्वार, ये भी नाम याद रखिएगा। अनुस्वार का मतलब अन, अनुस्वार का मतलब अन, और आहा को कहते हैं विसर्ग, आहा को कहते हैं विसर्ग। और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? जब दोनों को, अनुस्वार को और विसर्ग को मिला देंगे तो वो चला जाता है अयोगवाह, उसको कहते हैं। अयोगवाह में 2 अक्षर आता है, 2 लेटर्स आता है, एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। ये बात किसने कही? आखिर ये बात कहने वाला तो कोई व्यक्ति होगा। ये बात बहुत बढ़िया आदमी ने कहा था। ये जो कह रहे थे कि अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है, ये ना तो स्वर्ग है, सॉरी, ये ना तो स्वर है और ना व्यंजक है, इसको कहने वाले का नाम है किशोरी। अच्छा, ये चीज, ये जो नाम है ना, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। ये नाम को कहा था, इन्होंने कहा था किशोर, किशोरी, किशोरी दास। देखते जाएंगे भैया, किशोरी दास वाजपेयी ने, किशोरी दास वाजपेयी, चाहे ऐसे लिख लीजिए। बात बिल्कुल बराबर है। इसकी नोट्स जरूर बना लेंगे आप लोग, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ कुछ पॉइंट हम लोग बताते चलेंगे स्टार्टिंग से। भैया देखिए, स्टेप वाइज चलते जाएंगे। जब आपको छत पे चढ़ना होगा, मंजिल पे चढ़ना होगा, तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ऐसा तो नहीं मतलब पहली सीढ़ी फिर उछल के 5वीं सीढ़ी, फिर 8वीं सीढ़ी, फिर गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा। एक एक स्टेप हम लोग धीरे 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 चलते जाएंगे। बात बिल्कुल सही है। सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, अपने साथियों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।